बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? माय नेम इज़ आयशन। वेलकम इन इजाज़ फाउंडेशन एकेडमी। ये तो क्लास 10 हमारे पास था चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री का, जो कि क्लास 10 की हमारे पास केमिस्ट्री है और इसका हम लोग कर रहे थे, इसकी मार्किंग कर रहे थे, ठीक है। और चैप्टर नंबर हमारे पास 2 था, जो कि था एसिड बेस एंड सॉल्ट वाला, ठीक है। और इसके मैंने आपको निशान लगवा दिए थे पेज नंबर 31 तक, और इसके बाद जो है वो पार्ट 1 और पार्ट 2 था, ठीक है। आज हम जो है इसका पार्ट 3 कवर करेंगे, ठीक। और इसके अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास जो है लॉन्ग क्वेश्चंस कौन से हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस कौन से हैं, ठीक है। अभी हमारे पास टॉपिक है पेज नंबर 32 के ऊपर, जहाँ पे लिखा हुआ है पीएच स्केल, ठीक है। ये पीएच स्केल जो है ये आपके पास जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन आपका है और आप इसको यहाँ से शुरू से ही स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे आके 25 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो आप कंप्लीट लिखेंगे। ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है, इसके अंदर कोई भी कटिंग नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम याद करेंगे, यहाँ पे है यूजेस ऑफ पीएच स्केल, ठीक है। थोड़ा सा मैं जूम कर रही हूँ, आप इजीली देख सकें। यूजेस ऑफ पीएच स्केल, ये तीनों यूजेस आपने करने हैं, ये आपको शॉर्ट के तौर पे आ सकते हैं। राइट डाउन एनी 2 यूजेस ऑफ पीएच स्केल, या फिर वो 3 ही पूछ सकता है, ठीक है। और इसके बाद ये जो ऊपर लिखे हुए हैं ये आप जो है ना एमसीक्यूज़ के लिए अच्छे से तैयार कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है यहाँ पे इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स की अगर हम बात करें तो ये अगर आप शॉर्ट के लिए टॉपिक तैयार करेंगे तो वो आप यहाँ से लेकर तो बेसिक मीडियम तक याद कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने इसको 4 मार्क्स के लिए अगर आपको लॉन्ग में आ गया तो आप क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस रेड तक आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका 4 मार्क्स के लिए हो जाएगा, ठीक है। और क्योंकि पार्ट्स में भी आ सकते हैं ना, आपका लॉन्ग क्वेश्चन आपको वो ए बी पार्ट बना के भी दे सकता है, तो इस वजह से जो है ना आप इसको कंप्लीट लिखेंगे तो आपके जो है मार्क्स कवर हो जाएंगे, ठीक है। और शॉर्ट के लिए अगर आप करेंगे तो यह है इंडिकेटर्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड, यहाँ से लेके एग्जाम्पल से पहले पहले जहाँ पे लिखा हुआ है बेसिक मीडियम, तो आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं। और अगर आप एग्जाम्पल लिखना चाहें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर, जो कि है आपके पास मेजरिंग पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन। अगर हमने किसी भी सॉल्यूशन का पीएच मालूम करना है और इसकी मेजरिंग के लिए जो चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं वो हैं हमारे पास यूनिवर्सल इंडिकेटर और द पीएच मीटर, ठीक है। अगर आपने शॉर्ट के लिए तैयार करना है 2 नंबर के लिए, तो आप यहाँ से लेकर सम इंडिकेटर आर यूज एज अ मिक्सचर से लेके और इज कॉल्ड द यूनिवर्सल इंडिकेटर और सिंपली पीएच इंडिकेटर, यहाँ तक आप जो है ना याद कर सकते हैं। और अगर आपको ये भी 4 मार्क्स के लिए आ गया, लेट्स सपोज पार्ट्स में आ गए, ए बी सी पार्ट करके आ गया, तो आप क्या कर सकते हैं, सम इंडिकेटर आर यूज एज अ मिक्सचर से लेकर यहाँ पे है 1 2 3 4 5th लाइन में आपके पास लिखा हुआ है सॉल्यूशन, ठीक है। तो आप यहाँ तक लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आपके पास बात करते हैं जी पीएच मीटर की। पीएच मीटर आपको कंप्लीट याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अंदर सारे जो ऑपरेटर्स हैं वो कैसे जुड़े हुए हैं और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे यूज़ हो रही हैं तो उसके बारे में लिखा हुआ है, तो ये आपको एज अ शॉर्ट आप ये सारे का सारा याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो अंदर न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं ये तो आपने अब करने ही करने हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं जी, यहाँ पर मैं थोड़ा सा और जूम कर देती हूँ ताकि आप ईज़िली देख सकें, ठीक है। यहाँ पे अब सॉल्ट है, सॉल्ट का टॉपिक जो है आपने यहाँ से लेकर सॉल्ट की अगर डेफिनेशन आए डिफाइन सॉल्ट, तो आप यहाँ से लेकर सॉल्ट और आयनिक कंपाउंड से लेकर आयन एन आयन्स तक आप लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पे आगे जो लिखी हुई है लाइन अकेटॉइन वाली, तो ये आपके पास बेसिक रेडिकल की डेफिनेशन है। उसके नीचे जो आपके पास लिखी है वाइल एन आयन इज़ ड्राइव फ्रॉम एन एसिड देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड एसिड रेडियल, तो ये भी आपके पास शॉर्ट के लिए आ सकता है, बेसिक रेडियल रेडिकल और एसिड रेडिकल, ये आपके पास 2 शॉर्ट बन सकते हैं, ठीक है। इतने से पैराग्राफ में आप देख सकते हैं 3 आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस बन रहे हैं। उसके बाद आते हैं जी, यहाँ पे ये वाला जो आपके पास टेबल है ये आप एमसीक्यूज़ के लिए भी तैयार कर सकते हैं और शॉर्ट के लिए भी तैयार कर सकते हैं। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्ट, ठीक है। यहाँ पे ये खसूसियात आपसे पूछ रहे हैं कि आपने सॉल्ट की जो है खसूसियात बताएं, तो ये आपने सारी की सारी करनी है, ठीक है। ये फर्स्ट वाली भी पूरी करेंगे, सेकेंड वाली भी पूरी करेंगे, तीसरी वाली जो है वो हम कर सकते हैं, यहाँ से हाफ हम याद कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एग्जांपल भी कर लेंगे तो अच्छी बात है। और चौथे वाले भी आप पूरी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रेपरेशन है, ये सॉल्ट में बी सोलूबल और इनसोलूबल, ये आपने बताना है कि सॉल्ट जो है वो सोलूबल भी हो सकता है और इनसोलूबल भी हो सकता है। द मेथड यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द सॉल्ट आर बेस्ड ऑन द सोलबिलिटी इन वाटर, और ये डिपेंड करता है कि जो हमारा सॉल्ट है वो वाटर में सोलबिलिटी उसकी कितनी है, ठीक है। ये आपने जो है लिख सकते हैं आप, सॉल्ट में बी वाटर सोलूबल एंड इनसोलूबल, ये प्रेपरेशन है। अब यहाँ पे आपके पास आ जाता है जनरल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ द सॉल्ट। अब ये
हमारे पास कुछ उसने मेथड बताए हैं और यहाँ पे अब कह रहे हैं देयर आर 5 जनरल मेथड। यहाँ पे हमारे पास 5 जनरल मेथड होते हैं सॉल्ट की तैयारी के लिए। 4 मेथड मेक सोलबल सॉल्ट, 4 मेथड जो है आपके पास सोलबल सॉल्ट बनाते हैं, बट 1 प्रिपेयर इनसोलबल सॉल्ट, और उनमें से एक जो है आपके पास इनसोलबल सॉल्ट बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रिपरेशन ऑफ सोलबल सॉल्ट जो है ना, ये सारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, यहाँ से ये आप किसी भी टॉपिक से वो आपको दे सकता है, किसी भी हेडिंग से आपको दे सकता है, जैसे बाय रिएक्शन ऑफ एसिड एंड मेटल, ये आपको एज अ होल प्रिपरेशन ऑफ सोलबल सॉल्ट, ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन 5th लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपको लॉन्ग के तौर पे भी यहाँ तक आ सकता है, या फिर ये 2-2 नंबर के लिए आपको ये कोई भी स्टेटमेंट दे के तो आपको कह सकता है कि आप इसको डिफ़ाइन करें या एक्सप्लेन करें। ठीक है ना, तो ये शॉर्ट के लिए भी आप तैयार कर, जब शॉर्ट के लिए करेंगे तो लॉन्ग जो है ना वो हो जाएगा, क्योंकि शॉर्ट छोटे छोटे पार्ट्स करके होगा, जब आप लॉन्ग करेंगे उसको इकट्ठा कर लेंगे तो वो लॉन्ग बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं प्रेपरेशन ऑफ इनसोलबल सॉल्ट पे। तो ये आपने यहाँ से लेकर तो पहले यहाँ तक करना है, फिर यहाँ से टेक्स प्लेस टू प्रोड्यूस, यहाँ से लेकर ये विद एग्जांपल तक आपने लिख लेना है। उसके अलावा ये जो हमारे पास टेस्ट योरसेल्फ वाले क्वेश्चन होते हैं, ये भी आप लाजमी किया करें। ठीक है, क्योंकि ये इनमें से भी पेपर आ जाता है। उसके बाद नीचे आपके पास 2 नंबर के लिए शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सॉल्ट, तो आप कह सकते हैं देयर आर 6 टाइप ऑफ सॉल्ट, और इनके नाम लिखेंगे, देन आपके पास क्लियर हो जाएगा। उसके बाद नॉर्मल और न्यूट्रल सॉल्ट है, ये आप कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और इनमें से कम से कम 2 या 3 एग्जांपल आपने लाजमी करनी है, तो ये शॉर्ट के लिए आ सकता है। उसके बाद है एसिडिक सॉल्ट आपने कंप्लीट करना है, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, 6 लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे याद करेंगे तो शॉर्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। उसके बाद बेसिक सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट भी आप जो है ना वो कोशिश करें कि आप सारे ही कर लें, क्योंकि ये इक्वेशंस हैं तो ये सारी इंपॉर्टेंट हैं, वो किसी भी तरीके से आपसे पूछ सकता है। उसके बाद डबल सॉल्ट की अगर हम बात करें तो डबल सॉल्ट में आपने याद करना है, डबल सॉल्ट आर फॉर्म बाय 2 नॉर्मल सॉल्ट व्हेन दे आर क्रिस्टलाइज्ड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ इक्विमोलर सैचुरेटेड सोल्यूशन, द इंडिविजुअल सॉल्ट कंपोनेंट रिटेन देयर प्रॉपर्टीज़, यहाँ तक याद कर लें। ठीक है, उसके बाद मोहर सॉल्ट FeSO4, ठीक है, और NH4, और उसके बाद 2SO4, यहाँ से मतलब ये सारी एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, ये किसकी एग्जांपल है, डबल सॉल्ट की। ठीक है, तो ये आपने याद कर लेनी है, कहाँ से, पहले डबल सॉल्ट से लेकर यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद मोहर से लेकर तो आप यहाँ तक याद कर सकते हैं, ये एग्जांपल्स हैं डबल सॉल्ट की। मिक्स सॉल्ट आपने कंप्लीट करना है, ठीक है, क्योंकि ये पहले ही छोटा है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग कम्प्लेक्स सॉल्ट पे। कम्प्लेक्स सॉल्ट भी आपने क्या करना है, सारे का सारा याद करना है, और यूजेस ऑफ सॉल्ट के, हम सॉल्ट को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, ये आप जो है ना ये समझ लें कि ये आपको शॉर्ट के तौर पे वो दे सकते हैं कि बताएं कि ये जो सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है, तो आप ये लिख देंगे। फिर आपसे पूछा जा सकता है सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है और इसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो आप इसका फॉर्मूला लिखेंगे और इसको बताएंगे ये कहाँ यूज़ होता है। इसी तरीके से ये जितने भी हैं ये आपने जो है वो याद करने हैं, इसीलिए आपने ये सारे के सारे जो नेम्स ऑफ सॉल्ट हैं और इनके यूजेस हैं वो याद करने हैं, ताकि आप बता सकें कि कौन सा सॉल्ट किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है। उसके अलावा ये वाला जो है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, ये आपके पास 7th लॉन्ग क्वेश्चन है, और ये शॉर्ट भी लिख सकते हैं और ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है। ठीक है, उसके बाद है कैल्शियम क्लोराइड, तो ये भी आप जो है वो शॉर्ट के लिए तैयार करेंगे। मतलब ये जितने भी सॉल्ट आपके पास लिखे हुए हैं ये सारे ही याद करना ज़रूरी है और इनमें कोई भी कटिंग नहीं है। ठीक है, उसके बाद न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है, ये आप डेफिनेशन याद कर लें। A reaction between an acid and a base is called neutralization reaction. It produces a salt and a water. A few balance chemical reaction are given below. पहले आप यहाँ पे डेफिनेशन याद कर लें और इसकी एक आध जो है ना वो आप एग्जांपल, ये वाली तो आपने लिखनी है, उसके बाद कोई सी दो आप जो है ना वो याद करके लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो इसके साथ ही हमारा जो है ना वो चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसका हमारे पास जो चैप्टर नंबर 2 का 3rd पार्ट रह गया था वो आज अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया, और अब आपके लिए इंशाल्लाह आसानी हो गई होगी कि हमने कितना याद करना है और कैसे याद करना है। इसके अलावा ये वाला जो है PS स्केल वाला हमारे पास 3rd लॉन्ग है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये मैंने आपको बताए शॉर्ट जितने जितने बताएँ ये आप याद कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 4th लॉन्ग है जो कि है आपके पास सॉल्ट है, और ये पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ।
ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे देखें लॉन्ग क्वेश्चन है, मैं जूम कर रही हूँ थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन अ सॉल्ट एंड गिव द प्रॉपर्टीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्ट। तो ये पेज नंबर 38 और 39 पे मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है आपके पास, यहाँ पे आपने डेफिनेशन बतानी है यहाँ से लेकर तो यहाँ तक, ये 4th लॉन्ग है, ठीक है। और इसके बाद ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो आप लिख देंगे, तो ये आपके पास जो है ना 4 लॉन्ग कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 5th लॉन्ग जो है वो है एक्सप्लेन विद द एग्जाम्पल दैट हाउ सोलबल सॉल्ट आर प्रिपेयर्ड। ये बताएं हमारे पास जो है ना, आपने कुछ एग्जांपल्स बतानी है जिनके ज़रिए आपके पास सोलबल सॉल्ट जो है ना वो तैयार होता है। तो ये पेज नंबर 39 और 40 के ऊपर है, जो कि आपका यहाँ से शुरू होता है, प्रेपरेशन ऑफ द सोलबल सॉल्ट। ये आपने यहाँ से लेकर तो नेक्स्ट पेज है आपका, और यहाँ तक आपने कंप्लीट याद करना है, और ये आपके पास 5th लॉन्ग है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास 6th लॉन्ग है, गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एसिडिक सॉल्ट। पेज नंबर 41 पे आ जाएं, और ये आपके पास जो है यहाँ से लेकर तो यहाँ तक आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास है कि 4 यूजेस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ये आपके पास पेज नंबर 43 के ऊपर है, ठीक है। पेज नंबर 43 के ऊपर अगर हम आएँ तो ये हमारे पास लिखा हुआ इट इज़ यूज एज अ ड्राइंग एजेंट फॉर गैसेस, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारे आपके हो जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास 8, 9 और 10, 11 क्वेश्चन है। इंशाल्लाह इसकी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी जिसमें आप इजीली जो है ना वो सारे क्वेश्चन बाकी के लिख लेंगे। इससे ऊपर वाले मैं आपको बता चुकी हूँ, और ये वाले आज के टॉपिक में ये वाले लॉन्ग क्वेश्चन हमारे कवर हो रहे थे तो मैंने आपको बता दिए। आई होप कि आपके लिए ये लेक्चर काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम और इस तरह की वीडियोज़ जो हैं वो ला सकें। सो कीप learning, keep sharing. See you in next lecture. Take care and Allah Hafiz.